हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम वर्षा। आज मैं आपके साथ साउथ एशियन यूनिवर्सिटी पीएचडी मैथ्स क्वेश्चन पेपर 2015 डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन डिस्कस करूंगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 आए थे, जिनका वेटेज 7 मार्क्स था। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब देखो, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरा बेस्ड है एसएलपी की प्रॉपर्टीज के ऊपर। एसएलपी मतलब स्टर्म लिउविल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, उनकी प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन के ऑप्शंस पढ़ो। ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ एसएलपी आर 0। All eigenvalues of SLP problems are imaginary. All eigenvalues of SLP problems are real. All eigenvalues of SLP problems are unity. आप सबको पता है कि स्टर्म लाइवल्स बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो रियल एंड काउंटेबली इनफाइनाइट होती हैं। सो इससे हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? आइगन वैल्यूज आर रियल एंड काउंटेबली इनफाइनाइट होती हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। ए बी डी ऑप्शन मेरे कैंसिल हुए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। ये ओरिजिनल पेपर के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन सेज दैट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है आपके पास? 2yz dx प्लस में zx dy माइनस में xy 1 प्लस z dz इक्वल टू 0 इज। ये आपके पास चार ऑप्शन गिवन है। देखो, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है? ये गिवन है। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें। रीअरेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2yz dx प्लस में zx dy माइनस में xy dz माइनस में xyz dz इक्वल है 0 के। इक्वल है 0। अब देखो, इसको डिवाइड कर दो एक्स वाई जेड से। डिवाइड एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे वाई जेड कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 2/x इंटू में dx प्लस में सेकंड यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स जेड कैंसिल आउट हुआ तो क्या बचेगा? 1/x 1/y, x तो कैंसिल हो जाएगा ना। 1/y dy। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा कितना? z। तो 1/z dz। अब यहाँ पे तो एक्स वाई जेड ही कैंसिल आउट हुआ तो माइनस में dz इक्वल है 0। अब क्या करना है आपको? इंटीग्रेशन कर दो बोथ साइड। इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है? log x, तो ये आया 2 log x प्लस में 1/y इंटू में dy का इंटीग्रेशन क्या होगा? log y माइनस में 1/z dz का इंटीग्रेशन कितना होगा? log z माइनस में dz का इंटीग्रेशन z इक्वल है। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं, वो मैंने ऐड कर दी से c। अब देखो, कंबाइन द लॉगरिथमिक्स टर्म को। अब लॉगरिथमिक्स टर्म को कंबाइन कर दो तो यहाँ पे करोगे तो ये बन जाएगा log x² प्लस में log के जब दो टर्म माइनस में होती है तो डिवाइड में log y/z इक्वल है c प्लस, ये जो माइनस जेड है इसको मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी तो c प्लस जेड। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? log की दो टर्म ऐड में है,
तो एक्स स्क्वायर वाई बाय वो इनटू में हो जाती है, log एक्स स्क्वायर वाई बाय जेड इक्वल है सी प्लस जेड। तो यहां से कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई बाय जेड इक्वल है ई टू की पावर सी प्लस जेड। इसको ओपन कर दो, ई टू की पावर सी इंटू में ई टू की पावर जेड। देखो ई टू की पावर सी ये कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आएगी, तो इसको मैं एक अनदर कांस्टेंट लैट कर लेती हूँ, लैट ई टू की पावर सी इक्वल है सी। तो यहां से कितना आया, एक्स स्क्वायर वाई बाय जेड इक्वल है सी इंटू में ई टू की पावर जेड इक्वल है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल है सी जेड ई टू की पावर जेड। अब ऑप्शंस पे चलो, देखो ऑप्शन में यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन इसमें सी और डी ऑप्शन में यहाँ पे तो एक्स वाई है, हमारा कितना आया एक्स स्क्वायर वाई है, तो सी ऑप्शन तो कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर वाई राइट हैंड साइड में सी जेड है, खाली राइट हैंड साइड में हमारा कितना है सी जेड ई टू की पावर जेड, तो सी और डी ऑप्शन तो मेरे कैंसिल आउट हुए। अब चलो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन पे। अब देखो सेकंड ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, मेरा y की पावर कितनी है 1 है, तो इससे मेरा ये सेकंड ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ, ओनली ए ऑप्शन करेक्ट है। एक्स स्क्वायर वाई इक्वल है सी जेड ई टू की पावर जेड, यही हमारा आया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68 क्या गिवन है, द सॉल्यूशन ऑफ द आईवीपी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इक्वल है e टू की पावर x प्लस वाई विद सम कंडीशन, इनिशियल कंडीशन y एट 1 इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू -1 पे हमसे वैल्यू पूछी है क्या होगी, और ये आपके पास चार ऑप्शन गिवन है। सॉल्यूशन देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy by dx इक्वल है e टू की पावर x प्लस वाई और कंडीशन क्या गिवन है y एट 1 इक्वल टू 1 गिवन है। इसको ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे e टू की पावर x इंटू में e टू की पावर y। अब देखो यहां से वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, dy बाई ई टू की पावर y इक्वल है ई टू की पावर x इंटू में dx। इसको अब ऐसे लिखो ई टू की पावर माइनस वाई इंटू में डी वाई इक्वल है ई टू की पावर एक्स इंटू में डी एक्स। अब आप कर दो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ई टू की पावर माइनस वाई का माइनस इक्वल है ई टू की पावर एक्स का ई टू की पावर एक्स, इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं से सी। अब देखो इस c की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में हमें इनिशियल कंडीशन गिवन है y एट 1 पे 1 है, पुट करते हैं y एट 1 पे 1 है, तो माइनस ई टू की पावर -1 इक्वल है e प्लस में c। तो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी, c इक्वल है माइनस में 1 बाय ई माइनस ई। तो यहाँ से c इक्वल है एलसीएम लेते हैं e, -1 माइनस में e स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं माइनस e स्क्वायर प्लस 1 बाय e। ये हमारी c की वैल्यू आई। अब देखो जो c की वैल्यू आई है इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट इक्वेशन नंबर 1 में, सो वी गेट माइनस में ई टू की पावर माइनस वाई ई टू की पावर एक्स माइनस में सी कितना है ई स्क्वायर प्लस 1 बाय ई। अब देखो ये जो यहाँ माइनस का साइन है इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो ई टू की पावर माइनस वाई इक्वल है माइनस में ई टू की पावर एक्स प्लस में ई स्क्वायर प्लस 1 बाय ई।
इसको यहाँ पे माइनस में e टू की पावर x प्लस में e टू की पावर -1। अब देखो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस वाई इक्वल है लोग माइनस में e टू की पावर x प्लस में प्लस में e टू की पावर -1। अब इस माइनस, ये जो माइनस है इसको राइट हैंड साइड में ले जाओ, राइट हैंड साइड में लेके जाओगे तो y ऑफ x इक्वल है माइनस में लोग माइनस में e टू की पावर x प्लस में e टू की पावर -1। अब देखो उन्होंने हमसे कितने पे वैल्यू पूछी है, एट x इक्वल टू -1 पे वैल्यू पूछी है, पुट कर दो। एट x इक्वल टू -1 पे क्या होगा, y एट -1 इक्वल है माइनस में लो माइनस e टू की पावर -1 प्लस e टू की पावर -1। तो यहाँ से y एट -1 पे कितनी वैल्यू आई, देखो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, log बेस e1 दैट इज -1। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, -1 यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है, ए बी डी ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 67। Question says that the solution of the linear ordinary differential equation क्या given है, y डबल डैश माइनस के 3y डैश प्लस 2y इक्वल है e टू की पावर x। किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, देखो सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसको कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों बोला गया, देखो y डैश का कोफिशिएंट कितना है -3y का कोफिशिएंट 2, y डबल डैश का कोफिशिएंट 1। तो इनके जो कोफिशिएंट है वो कैसे है, कांस्टेंट है, इसलिए इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और राइट हैंड साइड में फंक्शन है x का, तो कैसी है, नॉन होमोजीनियस है। और नॉन होमोजीनियस का सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन वो हम लिखते हैं CF प्लस में PI। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट हमारा किसका होता है, सिर्फ होमोजीनियस पार्ट का, और पर्टिकुलर किसका सॉल्यूशन होता है, नॉन होमोजीनियस का होता है। तो देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन देखो यहाँ पे फर्स्ट 3 ऑप्शंस में सेम है, लास्ट ऑप्शन में यहाँ प्लस का साइन कर दिया है, और ये है हमारा इतना कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट जिसके अंदर कांस्टेंट आते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट निकालते हैं होमोजीनियस का, y डबल डैश माइनस के 3y डैश प्लस के 2y इक्वल टू 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है। अब इसके सबसे पहले बनाते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या बनेगी, m स्क्वायर माइनस के 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर क्या बनेंगे, m स्क्वायर माइनस के 2m माइनस m प्लस 2 इक्वल टू 0। m कॉमन लिया, m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से आपके रूट मिले m1 और 2। जब मेरे रूट्स रियल एंड अनइक्वल होते हैं तो सॉल्यूशन का फॉर्म कैसा बनता है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। तो सॉल्यूशन की फॉर्म क्या बनेगी, y ऑफ x इक्वल है c1 e टू की पावर लैम्डा 1 x प्लस में c2 e टू की पावर लैम्डा 2 x। लैम्डा 1 मेरा कितना है, 1 है, लैम्डा 2 कितना है, 2 है। ये दो रूट्स आए हैं, यहाँ पुट करो, पुट करोगे तो आपकी सॉल्यूशन की फॉर्म क्या आएगी, y ऑफ x इक्वल है c1 e टू की पावर x प्लस में c2 e टू की पावर 2x। ये हमारा सॉल्यूशन आया, कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट आया, बेसिकली आप ये बोल सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट, ठीक है।
अब पी आई कैसे निकालेंगे? पी आई हम किसका निकालते हैं? नॉन होमोजीनियस पार्ट का निकालते हैं। तो पी आई निकालने के लिए हम क्या करते हैं? देखो, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है? वाई स्क्वायर माइनस के 3y डैश प्लस 2y, दैट इज डी स्क्वायर माइनस के 3d प्लस 2। और राइट हैंड साइड में क्या फंक्शन है? e टू की पावर x, e टू की पावर x। अब ध्यान से समझना हम पी आई कैसे निकालते हैं। देखो, 1 में फंक्शन ऑफ d, राइट हैंड साइड में अगर qx पार्ट जिसको हम बोलते हैं वो e टू की पावर ax का फंक्शन है, तो इसका पी आई निकालते टाइम हम d को रिप्लेस कर देते हैं इस a से। यहाँ पे a की जो भी वैल्यू होगी d को रिप्लेस करते हैं a से। ठीक है, आपने रिप्लेस किया 1/f ऑफ a e टू की पावर ax। अब ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है आपका इतना, ये डिनोमिनेटर पार्ट आपका नॉन जीरो होना चाहिए। इन केस अगर ये जीरो बन जाता है, इफ f ऑफ a इक्वल टू 0, तो इसको हम बोलते हैं केस इन फेलियर। केस इन फेलियर, केस इन फेलियर के केस में हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं x से, डिनोमिनेटर पार्ट का डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू d इनटू में e टू की पावर ax। अब अगेन फिर वही प्रोसीजर, d को रिप्लेस करेंगे a से, x बाय में f डैश a e टू की पावर ax। ये आपका जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये आपका नॉन जीरो होना चाहिए, f डैश a नॉन जीरो होना चाहिए। अगर इन केस ये फिर से आपका जीरो बन जाता है, ठीक है, इफ केस इफ f डैश a इक्वल टू 0, तो आप फिर से क्या करोगे? x से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर पार्ट को, उसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू d इनटू में e टू की पावर ax। अब d को रिप्लेस करोगे a से, तो यहाँ x स्क्वायर बाय में f डबल डैश a इनटू में e टू की पावर ax एंड सो ऑन। ऐसे ही चलते जाएंगे जब तक मेरा ये डिनोमिनेटर पार्ट नॉन जीरो ना बन जाए। ठीक है, अब हम यही सेम प्रोसीजर अपने इस में अप्लाई करते हैं और इसका पी आई निकालते हैं क्या होगा। यहां इसको कंपेयर करो, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1 गिवन है, तो d को रिप्लेस करो 1 से, रिप्लेस करोगे तो 1/1 माइनस 3 प्लस 2 e टू की पावर x। देखो 1 माइनस 3 दैट इज -2 प्लस 2, डिनोमिनेटर पार्ट आपका कैसा हुआ? 0 हो गया। अब 0 हुआ तो यहाँ पे क्या बना? केस इन फेलियर। केस इन फेलियर, अब जब केस इन फेलियर बनता है तो उस केस में हम क्या करते हैं? न्यूमरेटर पार्ट को मल्टीप्लाई करते हैं x से, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू d, d स्क्वायर का 2d, 3d का माइनस के 3 e टू की पावर x। अब इसको रिप्लेस करो, d को रिप्लेस करो a से, a की वैल्यू है 1, तो x बाय में 2 माइनस 3 e टू की पावर x। यहां से पी आई कितना आया? 2 माइनस 3 दैट इज 1, दैट इज -1 माइनस एक्स ई टू की पावर x। ये आपका पी आई निकल के आया। अब जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं? सी एफ प्लस में पी आई वाई ऑफ एक्स। सी एफ पार्ट कितना है हमारा? ये रहा, C1 e2 की पावर x, C1 e2 की पावर x प्लस में C2 e2 की पावर 2x माइनस में PI x e2 की पावर x। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बनके तैयार हुआ। देखो अब ऑप्शंस को कैसे डिस्कार्ड करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट मेरा इतना आया, रूट्स मेरे क्या आए थे? x और 1 और 2 आए थे, है ना। देखो यहाँ पे x 1 और 2 है, यहाँ पे देखो 1 और -2 है, तो b तो कैसे भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो -1 और 2 है, तो देखो 1 और 2। अब हमें चेक करना था पी आई, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट अब इन दोनों का सेम है। अब कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट अगर मैंने निकाला तो वो मेरा कितना आया? -x(e2 की पावर x), यहाँ पे प्लस गिवन है इसलिए फोर्थ ऑप्शन कैंसिल आउट हुआ, ए ऑप्शन मेरा करेक्ट हुआ। देखो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बना है, C1 e2 की पावर x प्लस में C2 e की
पावर 2x माइनस में x ई टू की पावर x। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है, बी सी डी ऑप्शन जो है वो मेरे कैंसिल आउट हुए। समझ आया आपको ये क्वेश्चन? सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 32। क्वेश्चन सेज दैट which of the following satisfy the initial value problem? क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है? dy by dx इक्वल है 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर विद सम इनिशियल कंडीशन y एट 0 इक्वल टू 1, और ये आपके पास चार ऑप्शन गिवन है। इनमें से पूछा है कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल है 4x प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर विद सम इनिशियल कंडीशन क्या है, y एट 0 इक्वल टू 1 है, y एट 0 इक्वल टू 1 है। अब इसको ध्यान से देखो, लीनियर है ना, तो इसको मैं लेट कर लेती हूँ लीनियर पार्ट को, लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल है t। अब इसका आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। 4x का करोगे तो कितना आ जाएगा 4, y का करोगे तो कितना आएगा dy बाई डी एक्स, 1 का 0, t का dt बाई डी एक्स। यहां से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी dt बाई डी एक्स माइनस में 4। अब ये आप यहां पुट कर दो, इसके अंदर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस में 4 इक्वल है 4x प्लस वाई प्लस 1, इसको मैंने लेट किया है t, तो राइट हैंड साइड में बना t स्क्वायर, dt बाई डी एक्स इक्वल है t स्क्वायर प्लस 4। अब यहां से वेरिएबल सेपरेट कर लो बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, dt बाय में t स्क्वायर प्लस 4 इक्वल है dx। अब कर दो बोथ साइड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, सो वी गेट क्या मिलेगा, किसका इंटीग्रेशन है ये 1 बाय में a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या 1 बाय में a स्क्वायर प्लस में t स्क्वायर टेंजेंट इनवर्स का। तो यहां से कितना आ जाएगा 1 बाय में 2, 1 बाय में 2 टेंजेंट इनवर्स t बाय 2 इक्वल है x प्लस, इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म ऐड करते हैं से c। अब यहाँ पे देखो ये t की वैल्यू पुट कर दो, t मैंने किसको लेट किया था 4x प्लस वाई प्लस 1 को। जब आप यहाँ पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 1 बाय 2 टेंजेंट इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 बाय 2 इक्वल है x प्लस c। दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं, ये दिख नहीं रहा होगा। 1 बाय 2 टेंजेंट इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 बाय 2 इक्वल है x प्लस c, ये आया। अब देखो इस c की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन गिवन है, क्या गिवन है y एट 0 इक्वल टू 1, y एट 0 इक्वल टू 1, 1 बाय 2 टेंजेंट इनवर्स x 0 y की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 बाय में 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ दैट इज 1, तो यहाँ बना 1, टेंजेंट इनवर्स 1 इक्वल है x 0 0 प्लस c दैट इज c। अब देखो यहाँ पे 1 बाय 2 टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट 1 की वैल्यू कितने पे होती है पाई बाय 4, तो टेंजेंट पाई बाय 4 इक्वल है c। तो यहाँ से कितना आया c इक्वल है, ये कैंसिल आउट हुए दैट इज पाई बाय 8। ये आपकी c की वैल्यू आई। अब ये c की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, पुट इक्वेशन नंबर 1 में, तो आपको क्या मिलेगा 1 बाय 2 टेंजेंट इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1 बाय 2
इक्वल है x प्लस में पाई बाय 8। इसको सिंप्लीफाई कर दो आप। टेंजेंट इनवर्स 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इक्वल है 2x प्लस में पाई बाय 4। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 4x प्लस वाई प्लस 1/2 इक्वल है टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस में पाई बाय 4। तो यहां से देखो 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल है 2 टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस में पाई बाय 4। ये आया आपका सॉल्यूशन। अब ऑप्शंस पे चलो, ये 4 है। देखो 4x प्लस वाई प्लस 1 है, यहाँ पे माइनस का साइन है, कैंसिल आउट। इसको एक बार छोड़ो, यहाँ पे देखो x माइनस वाई है, ये कैंसिल आउट। अब होगा तो b या c में से। यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड में मेरा कितना है, राइट हैंड साइड में है 2 tan इनवर्स 2x। ठीक है, सॉरी देखो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो टेंजेंट बन जाएगा ना, ये टेंजेंट आएगा यहाँ पे 2 tan। इसको करेक्ट कर लेना, ये मैंने गलती से लिख दिया था यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स। अब देखो यहाँ पे देखो कितना है टेंजेंट, ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ देखो 2 टेंजेंट 2x प्लस में पाई बाय 4। सो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ए बी सी ऑप्शन मेरे कैंसिल आउट हुए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। The differential equation of the family of orthogonal trajectory of the family of curve given by f of x, y, dy by dx equal to 0। और ये आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है। देखो जब हम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। अब कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के बाद हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किसको, dy बाय dx को, किस से, माइनस के dx अपॉन में dy से। तो यहाँ पे देखो जब आप dy बाय dx को रिप्लेस करोगे माइनस के dx अपॉन में dy से, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, फोर्थ ऑप्शन मेरा करेक्ट हुआ। तो आपको यहाँ पे रिप्लेस करना है dy बाय dx को माइनस के dx अपॉन में dy से। सो मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ, ए बी सी मेरे ऑप्शन कैंसिल आउट हुए। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। Let y be the solution of the initial value problem d2y by dx square प्लस में y इक्वल है cos 2x with some initial condition। देखो सेम पॉइंट पे कंडीशन गिवन है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम या इनिशियल कंडीशन। क्या है, y एट 0 इक्वल है 1, y डैश 0 इक्वल है -2। लेट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y बी f ऑफ s। मतलब y का जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो आपको f ऑफ s लेना है, देन द वैल्यू ऑफ f ऑफ 1। मतलब एट s को जब आप इक्वल टू 1 पुट करोगे तो f ऑफ 1 की उन्होंने हमसे वैल्यू पूछी है। ये आपके पास 4 ऑप्शन गिवन है। स्टार्ट करें सॉल्यूशन। देखो क्या गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाय dx स्क्वायर प्लस में y इक्वल है cos 2x। और इनिशियल कंडीशन क्या है, y एट 0 पे 1 है, y डैश 0 पे -2 गिवन है। हमें लैप्लास निकालना है ना, तो लैप्लास ले लो बोथ साइड, d2y बाय dx स्क्वायर प्लस y इक्वल है लैप्लास ऑफ cos 2x। अब देखो यहाँ पे लैप्लास ऑफ d2y बाय dx स्क्वायर प्लस में लैप्लास ऑफ y इक्वल है लैप्लास ऑफ cos 2x। इसका लैप्लास क्या बनेगा, d2y बाय dx स्क्वायर का s स्क्वायर y ऑफ s माइनस में s y एट 0 माइनस में y डैश 0 प्लस में लैप्लास ऑफ y कितना बनेगा, y ऑफ s इक्वल है cos 2x का लैप्लास कितना होता है,
लैप्लास ऑफ cos 2x होता है s बाय में s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है 2, दैट इज 4। अब यहाँ पे रखो एस स्क्वायर वाई ऑफ एस प्लस में वाई एस इक्वल है एस बाय में एस स्क्वायर प्लस 4। देखो इसको यहाँ पे देखो, अब वाई एट 0 वाई डैश 0 ये हमें कंडीशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन। इनकी वैल्यू पुट कर दो। वाई एट 0 कितना है, एक मिनट रुको, इनकी कंडीशन पुट करते हैं। एस स्क्वायर वाई एट एस, वाई एट 0 कितना है 1 है, तो यहाँ पे आया s। y डैश 0 कितना है 2, दैट माइनस 2 गिवन है, तो माइनस माइनस प्लस 2 प्लस में y ऑफ s इक्वल है s बाय में s स्क्वायर प्लस 4। देखो इनमें से ys कॉमन आ जाएगा और इस दो टर्म को आप राइट हैंड साइड में ले जाओ। लेके जाओगे तो कितना आया s स्क्वायर वाई एस प्लस में वाई एस इक्वल है s बाय में s स्क्वायर प्लस 4 प्लस में s माइनस 2। अब इन दोनों में से आप वाई एस को कॉमन ले लो। वाई एस तो अंदर कितना बचा s स्क्वायर प्लस 1 इक्वल है s बाय में s स्क्वायर प्लस 4 प्लस में s माइनस 2। इसका एलसीएम ही ले लो यहाँ पे, या फिर बाद में ले लेते हैं, छोड़ो। y ऑफ s इक्वल है 1 बाय में, यहाँ ये मल्टीप्लाई में इधर आके राइट हैंड साइड में डिवाइड में 1 बाय में s स्क्वायर प्लस 1। अब देखो यहाँ इसका एलसीएम ले लो। जब एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा s प्लस में s स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 2 s स्क्वायर प्लस 4 बाय में s स्क्वायर प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लो। y ऑफ s इक्वल है 1 बाय में s स्क्वायर प्लस 1 s प्लस में s क्यूब प्लस के 4s माइनस के 2s स्क्वायर माइनस के 8 बाय में s स्क्वायर प्लस 4। y ऑफ s इक्वल है 1 बाय में s स्क्वायर प्लस 1 s क्यूब माइनस के 2s स्क्वायर प्लस के 5s माइनस के 8 बाय में s स्क्वायर प्लस 4। देखो यहाँ से y ऑफ s कितना आया s क्यूब माइनस के 2s स्क्वायर प्लस के 5s माइनस के 8 बाय में s स्क्वायर प्लस 1 और s स्क्वायर प्लस 4। अब देखो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y बी एफ ऑफ s और वैल्यू निकालनी है f ऑफ 1 पे। तो लैप्लास जो है y ऑफ s वो कितना है f ऑफ s है, तो f ऑफ s इक्वल है s क्यूब माइनस के 2s स्क्वायर प्लस के 5s माइनस के 8 बाय में s स्क्वायर प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 4। एट उन्होंने वैल्यू पूछी है हमसे f ऑफ 1 पे, एट s इक्वल टू 1, यानी कि f ऑफ 1 माइनस में 2 प्लस में 5 माइनस 8 बाय में 2 1 प्लस 1 2 1 प्लस 4 दैट इज 5। तो यहाँ देखो -1 और यहाँ से -3 दैट इज -4 5 2 ज़ा 10 दैट इज माइनस के 2/5। f एट 1 पे वैल्यू कितनी आई -2/5। सी ऑप्शन करेक्ट है, ए बी डी मेरे ऑप्शन कैंसिल आउट हुए। तो ये थे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी पीएचडी मैथ्स क्वेश्चन पेपर 2015 डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 7 आए थे जिनका वेटेज था 7 मार्क्स। तो ये उनका सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड न्यूमेरिकल एनालिसिस का सॉल्यूशन देखेंगे। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के अंदर कहीं पे भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी वीडियो सॉल्यूशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।